आप ये बताएं कि ये आप क्या समझते हैं कि अभी अकबर एस बाबर साहब ने बड़ी स्ट्रगल की, जाहिर है आप उनके साथी भी रहे और आप अब तक भी जो है ना मतलब उन्हीं की सोच को आगे रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो बात ये है कि अकबर एस बाबर साहब जो कह रहे हैं या बाकी लोग जो कुछ कह रहे हैं, आपके बड़े नजरियाती लोग, तो वो क्या ठीक कह रहे हैं कि ये जो करप्शन है या ये जो फॉरेन फंडिंग के हवाले से, खास तौर पे मैं पूछना चाहूंगा आपसे, वो जस्टिस वजीउद्दीन साहब ने भी फरमाया कि जनाब बहुत बड़े को खान साहब को फंडिंग होती थी, पर्सनल कैपेसिटी में भी लोग देते थे इनको, को पार्टी के लिए नहीं बल्कि इनका अपना बनिगाला का घर चलाने के लिए। ये आपसे ज्यादा इसको वेरीफाई कौन किस से मैं करवाऊं? चलें अकबर एस बाबर से ही शुरू करते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा। अकबर एस बाबर को मैं अगर मेरे जहन में ना पहली तस्वीर अकबर एस बाबर की आती है तो ये आई थिंक वही 2002 का जो इलेक्शंस था। तो अच्छा। मैं जैसे मैंने आपको बताया कि मैं जो है ना वो इनके दफ्तर पहुंच जाता था। 31 मार्च 2002 को मैंने यूनिफॉर्म अपना उतारा था, लेकिन मैं उससे पहले ही शाम को वहां अच्छा। पे पहुंच जाता था, बैठता था, सुनता था। मतलब आपको बताया हम्म। ना, जैसे एक जज्बे के तहत, कोई और एजेंडा नहीं। सही क्या होता सही। है, आई वाज अ यंग मैन। तो मैं एक ऐसी मीटिंग में बैठा हुआ था, तो अकबर एस बाबर थे और इमरान खान थे। छोटा सा ऑफिस होता था इधर G6 में ना। हम्म। तो ये जो CDA का भी ऑफिस है, उससे पहले वो पुराना नेवल हेडक्वार्टर होता था, उसके बिल्कुल जी ऑपोजिट जी। कोने कोने वाला घर जो था ना, कर्नल यूनस होते थे वहां पे। अच्छा, यहाँ पे अकबर एस बाबर से पहले कर्नल यूनस का भी थोड़ा सा जिक्र आपकी इजाजत से। एक अच्छा कर्नल प्लीज। यूनस इंतहाई ईमानदार, इंतहाई धीमा। ये वो शख्स है कि जो मेरे से भी पहले, ठीक है, जिसने अपनी पूरी जिंदगी इमरान खान को दे दी, पाकिस्तान अच्छा। तरीके इंसाफ को दे दी। हम्म। ईमानदार, धीमा इंसान, ठीक है। और ये सारा पार्टी उस वक्त चलाता था, बंदा ही कोई नहीं होता था पार्टी में जो चंद अच्छा। एक के अलावा। और हम्म। आज कर्नल यूनस एक बूढ़ा इंसान है, एक कमजोर इंसान है, ठीक है। और कभी कभी वो अपने उसी जज्बे के तहत PTI के ऑफिस आ जाता है, और अच्छा। हम लोग बहुत इसकी इज्जत करते हैं। लेकिन आप ये देखें कि इस शख्स को PTI ने क्या दिया। उसकी सही सही। 25 साल की उसकी स्ट्रगल, और बगैर किसी उसके इनाम के, ठीक है। और इसको एक इन्होंने बनाई हुई है डिसिप्लिनरी कमेटी, SCAD, वो जो शो कॉज नोटिस इशू करती है जी ना, हाँ जिसको जी हाँ मैंने बिल्कुल। जवाब दिया है। हम्म। उसके गलती से सैफुल्लाह न्याजी ने, मतलब सैफुल्लाह न्याजी इसकी रिस्पेक्ट करते हैं, उन्होंने इसको चेयरमैन बना दिया उस SCAD का, जब PTI की अच्छा। हुकूमत आ गई थी। तो हम्म। इसको इसका नोटिफिकेशन जारी हो गया। वो कहीं सैफुल्लाह न्याजी इमरान खान से शायद पूछ नहीं सका था, या भूल गया। अगले अच्छा। दिन ऐसे प्राइम मिनिस्टर उसको कहते हैं, यार इस बेवकूफ को तुमने बना दिया है SCAD अच्छा। का चेयरमैन। हाँ। तो आप यकीन करें, 24 घंटे में वो नोटिफिकेशन उतर गया था, वापस हो गया। वापस हो गया। और ये इतना हम्म। शरीफ आदमी है, इसने आगे से उफ भी नहीं की, सही ठीक है। सही। और आज तक इसके पास अब कोई ओहदा कुछ भी नहीं है। ये अच्छा। फाउंडर्स हैं इस पार्टी के। आप देखें, ठीक। जब आप ऐसे लोगों की कदर नहीं करते, ठीक है ना, सही बात। इससे आप एक इंसान की जो एक अजमत है उसको अंदाजा करते हैं ना, कि इंसान अजमत का तो ये होता है ना कि आप इंसानों को एक्नॉलेज करते हैं, ठीक है ना। हम्म। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल को, ठीक है ना, वो हम्म। अजवा अजवा खजूर का जो एक वाकया जो जय। बताते हैं। तो वो एक गुलाम थे, लेकिन उन्होंने उनको जब रिकग्नाइज किया, तो हजरत बिलाल का क्या वो एक स्टेचर, और बिल्कुल। फिर अल्लाह ताला हम्म। की तरफ से जो उनको सब कुछ हुआ। यानी एक जो लीडर होता है ना, वो अपने जो उसके अरकान होते हैं, अपने फॉलोअर्स होते हैं, उनकी खिदमात को एक्नॉलेज करता है, अप्रिशिएट करता है, सही उनको सही। ग्रूम करता है। ये चीज़ नहीं है हम्म। इमरान खान में ना। तो कर्नल यूनस इसलिए बीच में जिक्र आ गया। तो वो कमिंग बैक टू अकबर एस बाबर, इमरान खान ने सही। अकबर एस बाबर से कहा, यार उसको हामिद मीर को जो है ना वो कहो कि वो मुझे प्रोग्राम इसके ऊपर करे। अच्छा, उस अच्छा। दिन मुझे एहसास हुआ कि उस वक्त PTI की वाहिद जो लाइफ लाइन होती थी ना, वो हामिद हम्म। मीर होती थी। अच्छा यानी अच्छा। हाँ, ये मुशर्रफ का दौर था, इतना हम्म। सख्त दौर था कि उस सही। जमाने में इमरान खान के साथ कोई खड़ा होकर तस्वीर इसलिए नहीं बनाता था कि कहीं मुशर्रफ के पास वो पहुंच ना जाए तस्वीर, तो वो बैड बुक्स में ना आ जाए।
अच्छा पार्लियामेंट लॉजेस में जो इनको एक सीट जो इनको एमएनए की मिली थी, वहाँ पे इनका दफ्तर होता था। अच्छा। और शाम को मैं ब्लू एरिया में अपने दफ्तर से फारिग होके मैं उधर जाके इनके साथ बैठ जाता था। तो वहाँ पे 2-3 ही लोग होते थे, एक मैं होता था, एक वो एयर मार्शल ज़ुल्फ़िकार होते थे। इनके 2-3 बड़े नज़दीकी साथी इनके होते थे, बस 2-3-4 लोग होते थे। हम्म। तो लोग आते नहीं थे इनके पास, घबराते थे। मुशर्रफ का अच्छा दौर एक ऐसा वो दौर था कि इमरान खान अच्छा। के करीब नहीं कोई फड़कता था। इतना हम्म। इसके ऊपर वो पाबंदियाँ थी क्योंकि इन्होंने उसके खिलाफ बड़ा एक सख्त स्टांस लिया हुआ सही था। सही। तो ये दौर इमरान खान ने गुजारा हुआ है बड़ा मुश्किल। तो उस दौर में भी इनको अगर कोई अपॉर्चुनिटी देता था, वो हामिद मीर इनको देता था। लेकिन आप ये देख अच्छा। लें कि हामिद मीर पे सख्त तरीन और मुश्किल तरीन वक्त जो है वो इमरान खान की हुकूमत में है। सही सही। ना वो मुशर्रफ के दौर में आया इतना सही मुश्किल, ना वो पीएमएलएन या पीपल्स पार्टी किसी के दौर में नहीं है। हालांकि ये सब पे तनकीद करते रहे, वो पीटीआई के आया। अच्छा। तो ये अकबर एस बाबर की पहली, यानी कि अकबर एस बाबर उस वक्त मीडिया का इंचार्ज यही था, तो जर्नलिस्ट के मतलब साथ खान यही था। साहब मोहसिन कुश आदमी है, मोहसिन कुश आदमी है, वो पहले मोहसिन को मारते हैं। जी बिल्कुल ठीक है। सही। तो वो इसमें एक ही बंदा जो है ना वो खान साहब के बच सकता है, खान साहब से, जिसका अपना नाम मोहसिन हो। क्योंकि सही मोहसिनों सही। को वैसे तो मार देते हैं, लेकिन जिसका अपना नाम मोहसिन होता है वो बच जाएगा, क्योंकि उसका अपना नाम ही सही। मोहसिन है और कोई एक नहीं मोहसिन बचता। अजीज साहब, एक मोहसिन अजीज साहब हैं, इसी वजह से मेरा ख्याल है वो बचे वो हुए भी बच हैं और गए हैं मजे कि भी उनका करते अपना हैं। नाम मोहसिन है। हाँ सही बात। तो अकबर एस बाबर खान साहब का करीब तरीन साथी, अच्छा। और खान साहब इस पे इतना ज्यादा ट्रस्ट करते थे। हर हम्म। प्रेस रिलीज जो है वो अकबर एस बाबर बनाता था। इवन पार्टी जब 2011 के बाद अरूज भी उसको मिल गया हुआ था, कराची में हमने बड़ा जलसा किया। आरिफ अलवी साहब के घर पे हम जी बिल्कुल बिल्कुल। केडीए हाउसिंग स्कीम में इनके घर पे हम हम्म। रात को डिनर था, वहाँ बैठे हुए थे। और इमरान खान ने कहा बुलाओ इसकी प्रेस रिलीज, ये वो अकबर तुम बनाओ। तो अकबर वाज राइटिंग, आरिफ अलवी साहब साथ बैठे हुए थे, उसकी मदद कर रहे थे, ये देख रहे थे। तो अकबर एस बाबर जो था ना, वो पार्टी का एक पूरा, जिसे कहते हैं ना कि ब्रेन आप कह सकते हैं। हाँ यानी सही जो बात। भी चीज है ना, वो हम्म। इमरान खान कहते अकबर से पूछो, अकबर से पूछो, सही ठीक है। सही सही। तो अकबर बाबर के साथ जो है ना, ये एक था ताल्लुक वास्ता। अकबर बाबर थोड़ा सा मैं ये कहूँगा कि जरा सख्त तबीयत का बंदा था, और मेरा ख्याल है शायद हर प्रोफेशनल आदमी, हर आप उसको साफ कह दें या असूली कह लें या उसमें असूली मतलब कह कोई। लें, वो हम्म। वो नहीं किसी की परवाह करता था। वो सही मुंह सही पे जो कहना होता था कह देता था, इमरान खान को भी कह देता था, ठीक है, सबको। सही। वो तो एक उसका था अक्खड़पन उसके अंदर ना, प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट था, ठीक है ना। तो फिर जो ये फॉरेन फंडिंग का हुआ, उससे पहले उसको जिस तरीके से मेल ट्रीट किया गया, मिस हैंडल किया गया, ठीक है। अच्छा। और वो इट्स अ लॉस। और फिर जब वो फॉरेन फॉरेन फंडिंग का हुआ, मेरी हाल ही में उनसे मैसेज हुआ, तो मैंने उनसे अपोलोजाइज किया। मैंने कहा जी कि आपके साथ जब सब कुछ ये होता रहा तो हम लोग हम्म। खामोश रहे। तो मैं सही आज सही। 10 साल के बाद जो है, मैं आपसे मतलब माफ़ी चाहता हूँ कि हम भी उनमें हैं जो खामोश रहे। और अच्छा। लेकिन मैंने कहा एक चीज़ मैं ज़रूर सोचता था कि वो क्या आपके अंदर वो डिटर्मिनेशन था, क्योंकि बड़े टफ ऑड्स के अंदर उस बंदे ने ये केस लड़ा है। ये एग्जैक्टली। इमरान खान के तो अरूज का दौर है, पूरा पाकिस्तान जिसे कहते हैं जी ना, वो हाँ। इमरान खान के पीछे था। और एक अकबर एस बाबर जो है ना, वो केस लेके कभी इधर तो कभी इधर, ना उसके पीछे कोई पार्टी, ना उसके पीछे कोई अदारा, कोई नहीं। वो अपने दौर पे ही वॉज द ब्रेन। उसका लॉयर होगा कोई अच्छा होगा, लेकिन मैं आपको ये बता दूं, असल लॉयर वो खुद ही होगा। वो खुद सही बैठ के सही। अपना केस बनाता होगा। जी हाँ जी हाँ बिल्कुल। और इतने साल उसने 5-6 साल 6-7 साल हो गए केस लड़ा, और उसने कोई कसर नहीं छोड़ी, और एक मंतकी इंजाम तक इस तरह से पहुंच गया कि इलेक्शन कमीशन ने सही। कम से कम ये एक्सेप्ट कर लिया है कि ऐसे जी हाँ अकाउंट्स हैं बिल्कुल कि जिसको बिल्कुल, नहीं स्क्रूटनी उन्होंने कमेटी ने शो किया रिपोर्ट आई हुआ था। है। और और उसमें ये भी एक चीज शामिल है कि पीटीआई के ऑफिस के एम्प्लॉयज के थ्रू वो फंड्स आते हाँ थे, जी। ठीक है ना। और बिल्कुल। मैं तो चूंकि पीटीआई में था, मुझे तो वो मुलाजमीन का भी पता है। वो अच्छा। मुलाजमीन जो है वो मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं।
तो आजकल भी वहीं पे काम कर रहे हैं। वो वहीं पे बहुत और अच्छे लोग हैं। और उन्होंने 1 टके का फायदा नहीं लिया। अच्छा, उन्होंने अच्छा। हाँ, ये नहीं कि उनका कोई ज़ाती, उनको कहा गया हुँ, कि यार ये पार्टी के फंड होंगे, जैसे भी होगा एक जस्टिफिकेशन दी होगी, यार ये मंगवाने हैं, अकाउंट खोलो, पैसे बाहर से आएँगे, निकाल लेंगे। वो बेचारे उनका सिर्फ़ इस्तेमाल हुआ है अकाउंट, ठीक है ना? ठीक है, ठीक है। तो हुँ, वो खामोश जो है ना आज भी हुँ, वहाँ पे वो बैठे हुए हैं। अच्छे मुखलिस लोग हैं, लेकिन उनको इस्तेमाल किया गया और मेरे सवालों के अंदर 30 सवालों के अंदर ये सवाल भी है कि जब आप अच्छा। ये कहते हैं कि आसिफ अली ज़रदारी या शहबाज शरीफ ने अपने मुलाज़मीन के ज़रिए या फलाने के ज़रिए मनी लॉन्ड्रिंग की है जी, पैसे आए, तो इसके ज़रिए इधर गए, तो इधर गए। तो मैंने कहा कि फिर ये जो पैसे थे, कि जो आपने अपने पार्टी के मुलाज़मीन के फंड्स में लाए और फिर उधर से निकले, तो वो मनी लॉन्ड्रिंग है, तो फिर ये मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है। ये फिर क्या है? हाँ, सही बात है। ये हुँ, 2 हुँ, डेफिनेशंस तो नहीं हो सकती ना। तो बिल्कुल। फिर आप भी हुँ, तो वही काम कर रहे हैं ना जो दूसरों के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो ये भी एक हुँ, सवाल है उसके अंदर। तो ये आपके उस सवाल का जवाब था अकबर बाबर के हवाले से। ठीक है। जस्टिस वजीद साहब। हुँ, हुँ। जस्टिस वजी साहब भी अगेन एक बहुत बड़ी जिसे कहते हैं ना पीटीआई के अंदर अहमद खान साहब ने जिस तरह से उनकी इज्जत करनी, उनको जी लाने हाँ। के लिए जिस तरह से कोशिशें पूरी हुँ, पार्टी में था, जस्टिस वजीउद्दीन को लेके आए जी, बहुत बड़ी शख्सियत, बड़ी इज्जत ये वो। लेकिन हुँ। देखिए हमने ऐसे तमाम लोगों के साथ हमने क्या हशर किया, जो कितना जावेद हाशमी दे, साहब हों, हामिद खान साहब हों, बिल्कुल ऐसे। हुँ, हुँ, हाँ, हुँ। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ठीक है। हुँ। आप एडमिरल जावेद इकबाल को मत भूलें, वाइस हाँ। एडमिरल जावेद इकबाल हुँ, और ये वो हैं जिनके बारे में मीडिया और सोशल मीडिया ज़्यादा जानता नहीं। सही, वाइस सही। एडमिरल जावेद इकबाल कौन है? हुँ, वाइस हुँ। एडमिरल जावेद इकबाल वो है कि जिसको मराकश के अंदर गालिबन मराकश में ही वो सफ़ीर थे, ठीक है? जब सही। मुशर्रफ ने टेक ओवर किया। हुँ, उस हुँ। बंदे ने उसी दिन ही मुशर्रफ को लेटर लिखा कि मैं सफारत से इस्तीफा दे रहा हूँ क्योंकि तुम्हारा ये टेक ओवर गैर कानूनी है और मैं एक गैर कानूनी हुकूमत का सफीर नहीं रह ज़बरदस्त। सकता। हुँ, हुँ, हुँ। और इस्तीफा दे के वो अपने मुल्क वापस आ गए ठीक है। और हुँ। इमरान खान की पार्टी को ज्वाइन कर लिया। लाहौर में इनका घर 10 साल तक पीटीआई का सेंट्रल सेक्रेटेरिएट था सही, और सही। हुँ। वाइस एडमिरल जावेद इकबाल ने के पास बस वही जो नेवी से कुछ थोड़ा बहुत कमाया था, उस बेचारे ने अपनी पूरी वो रिटायरमेंट के बाद जो अपना टाइम था जिसमें लोग पैसे बनाते हैं, पैसे कैसे बनाते सही। हैं, बड़े-बड़े ओहदे हासिल करते हैं, हुँ, ठीक हुँ। है? कोई कंसल्टेंट बन जाते हैं, कोई एडवाइज़र बन जाते हैं। आपको पता है असल कमाई तो रिटायरमेंट के बाद शुरू होती है ना फिर। जी, जी, तो बिल्कुल है। वो एडमिरल जावेद इकबाल साहब जो थे, वो तो एक तो सफारत को ठुड्डा मार के असूलों के ऊपर, उसके बाद कोई ओहदा नहीं लिया और इमरान खान की स्ट्रगल मुशर्रफ के दौर में। ये पिंडी में जब क्लिंटन यहाँ पे आया था, तो पीटीआई का एक छोटा-सा हरावल दस्ता जो है पिंडी में वो एहतजाज कर रहा था और उनको डंडे पड़े, तो सबसे ज़्यादा हुँ, डंडे जो पड़े थे ना वो एडमिरल जावेद इकबाल को पड़े थे। सही, सही। हैं भी वो हुँ। भारी से वो बेचारे गिर भी गए, डंडे-डुंडे पड़े, उनको पता भी नहीं था कौन है ये, वो उन्होंने उठा के उसको गाड़ी में डाला, उसको थाने में ले आए। वहाँ आके पता चला ये तो वाइस एडमिरल साहब हैं, 3 स्टार्स, ठीक है? तो सही, उसके सही। बाद उनकी ज़मानत हुई है, वो उस बंदे के साथ भी जो इमरान खान ने किया है, ठीक है? वो भी हुँ। एक बदतरीन एग्ज़ाम्पल है जो इंसान आपके लिए इतना कुछ करे, सिर्फ़ ये था अकबर एस बाबर अच्छा। की तरह, जस्टिस वजीउद्दीन की तरह, हामिद खान की तरह, ज़बान के कड़वे नहीं मैं कहूँगा, सच जी, बोलते थे, जी। सच ठीक है? कह सही वो बात। वो उसी तरह से सच बोलते थे जैसे रियासत मदीना में बोला जाता था हुक्मरान के सामने, सही, वो डरते-डुरते नहीं थे। एक सही, सेंट्रल सही। सेंट्रल एग्ज़ीक्यूटिव कमेटी में जिस तरीके से एडमिरल जावेद इकबाल बोलते थे, किसी की हिम्मत नहीं आज तक हुई कि वो आज तक इमरान खान को ये कह सके। ये सेंट्रल अच्छा, एग्ज़ीक्यूटिव कमेटी में कहते थे, "इमरान तुम्हें कुछ पता नहीं है। तुम जाओ जाके अच्छा। सड़कों में, गलियों में एक आम आदमी के साथ एक रात गुज़ारो तो तुम्हें पता चले कि क्या मसले हैं। तुम यहाँ बैठ के बड़े-बड़े हुँ, तुम ये दावे करते रहते हो।" ये इस तरह का बंदा हुँ। था और इमरान खान इतना उनसे फेड अप थे, वो कहते थे कि किसी तरह से इसको निकालो। इसको कहीं कि अच्छा। मैं ताकि सुनना ना पड़े मुझे ना, उसको हुँ, फेस नहीं हुँ। कर सकते थे। तो अच्छा। एडमिरल साहब हुँ, मैं भी उस ज़माने में था और मैं चूँकि एडमिरल साहब का नेवी में भी एक जूनियर था, बहुत जूनियर था इनसे, सही, सही। लेफ्टिनेंट होऊँगा उस ज़माने में।
तो मैं इनकी बड़ी इज्जत करता था, तो मैं एडमिन साहब के साथ जाके कहता, सर आप ना इतना गुस्सा किया करें, ये हो आपको नुकसान ना पहुंचा दें, आपने इतनी मेहनत की हुई है। तो ये शरीफ आदमी थे, कहते अच्छा जवाब तू कहना है तो फिर मैं चलो हुण मैं कोशिश करांगा, वैसे मेरे कोलों रिहा नहीं जांदा, मैं ते तैनूं पता है मैं सही सच सही। बोलण वाला बंदा। बड़ी ठेठ पंजाबी, लाहौरी पंजाबी में वो गुफ्तगू करने, और जीदार आदमी। और मैंने इसको, मुल्तान में जलसा था इमरान खान का, मैं बहावल नगर से पूरी एक जुलूस लेके बाय रोड उस जलसे को ज्वाइन करने गया था। एडमिरल जावेद इकबाल मेरे साथ थे। इस बंदे का इतना जोश और जज्बा था इतनी उम्र में। तो जब हम करीब पहुंचे तो इसने झंडा लिया, गाड़ी से उतर के तो आगे जाके ना झंडा पकड़ के और छलांगे मारता हुआ, इतना उनका वजन है।